आफ्टरनून बच्चों, हमारे हिंदू क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को तेनालीराम का जादू कहानी पढ़ाऊंगी, तो ध्यान दीजिए। एक बार विजयनगर में किसी दूसरे राज्य से एक जादूगर आया। कौन आया बच्चों? एक जादूगर आया। वह जहाँ जहाँ भी अपना जादू दिखाता, लोग दांतों तले उंगली दबा लेते। देखते देखते ही पूरे विजयनगर में उसके जादू की चर्चा होने लगी। कि क्या होने लगी? उसके जादू की चर्चा होने लगी। राजा कृष्णदेव राय ने जब उस जादूगर के बारे में सुना तो उन्होंने उसे अपने राज दरबार में बुला भेजा यानी कि बुलावा भेजा। किसने? राजा कृष्णदेव राय ने। जादूगर ने दरबार में तरह तरह के जादू दिखाए। यह सब देखकर राजा कृष्णदेव राय ने भी उसकी प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? जादूगर की। अपनी प्रशंसा सुनकर जादूगर घमंड से बोला। क्या बोला? मैं इस संसार का सबसे महान जादूगर हूँ। क्या बोला बच्चों? मैं इस संसार का सबसे महान जादूगर हूँ। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि यदि आपके राज्य का कोई भी आदमी मुझे जादू में हरा दे तो मैं जीवन भर उसका गुलाम बनकर रहूँगा। जादूगर की घमंड भरी बातें सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने वहीं बैठे तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम उनका संकेत समझ गए और जादूगर के पास जाकर बोले, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरा दावा है कि जो काम मैं बंद आँखों से कर सकता हूँ वह तुम खुली आँखों से नहीं कर पाओगे। तेनालीराम की बात सुनकर जादूगर हंसता हुआ बोला, इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो बंद आँखों से हो सकता लेकिन खुली आँखों से नहीं? उसकी बात सुनकर तेनालीराम ने पास खड़े एक सेवक के कान में कुछ कहा। सेवक फौरन एक डिब्बे में पिसी हुई लाल मिर्च लेकर आ गया। क्या लेकर आ गया बच्चों? लाल मिर्च। तेनालीराम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और डिब्बे में रखी सारी मिर्च अपनी आंखों पर डाल दी। उन्होंने थोड़ी देर मिर्च अपनी आंखों पर रखी और फिर पानी से अपनी आंखें धो ली। फिर वे उस जादूगर से बोले, महाशय, क्या आप यही काम अपनी खुली आंखों से कर सकते हैं? तेनालीराम की बात सुनकर जादूगर अचकचा गया। वह अब तक तेनालीराम की चतुराई समझ चुका था, इसलिए उदास भाव से क्या बोला बच्चों? मुझे अपनी हार स्वीकार है और मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ। जादूगर की बात सुनकर तेनालीराम बोले, आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि हमारे लिए ईश्वर के समान होता है। हम अपने गुलाम या दास नहीं बनाते। यह बात सुनकर जादूगर शर्मिंदा हो गया। क्या हो गया बच्चों? यह बात सुनकर जादूगर जो है शर्मिंदा हो गया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की चतुराई और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उन्हें पुरस्कार में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। क्या दी बच्चों? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो आइए बच्चों, कठिन शब्द देख लेते हैं। राज दरबार, राजा का दरबार, प्रशंसा, तारीफ, गुलाम, नौकर, संकेत, इशारा, अतिथि, मेहमान, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के। ये कठिन शब्द हो गए बच्चों। अब देखिए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी योग्यता पर घमंड न करना, यानी कि अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।